तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल के एक क्लासेस में। तो दोस्तों आज रहने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, पुरुष सूक्त किस वेद में है? तो जो पुरुष सूक्त है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है, ठीक है, जिसके अनुसार 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम त्रिपिटक परिषद कहाँ हुई थी? तो जो प्रथम त्रिपिटक परिषद है वो हुई थी राजगृह में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला पूछा जा रहा है, इंडिका किसने लिखा? तो इंडिका लिखी थी मैगस्थनीज ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मैगस्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। इसके द्वारा ही इंडिका पुस्तक में मौर्य युगीन की समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, कनिष्क ने किस बौद्ध संगति का आयोजन किया था? तो कनिष्क के द्वारा जो बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था वो किया गया था चतुर्थ बौद्ध संगति का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर बात करें प्रथम बौद्ध संगति तो ये हुई थी राजगृह में, ठीक है, जो कि अजातशत्रु के टाइम पीरियड में हुई थी। अगर सेकंड बौद्ध संगति की बात करें तो ये हुई थी वैशाली में, ठीक है, जो कि हुई थी कालाशोक के टाइम पीरियड में। और तृतीय बौद्ध संगति जो हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में अशोक के टाइम पीरियड में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मैगस्थनीज किस यूनानी शासक का राजदूत था? ये था सेल्यूकस निकेटर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया? तो संगम साहित्य जो है वो तमिल भाषा में लिखा गया था और संगम साहित्य से ही हमें जो दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास है उसका ज्ञात होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर के आक्रमण के समय भारत में कौन सा राजा था? तो उस टाइम था पोरस। जो पोरस जो था वो पंजाब का शासक था और इसके साथ जो सिकंदर का युद्ध हुआ था वो हुआ था झेलम का युद्ध, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल के महान संत रामानंद किसके शिष्य थे? तो रामानंद जो थे वो रामानुज के शिष्य थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और अगर रामानंद जी की बात की जाए तो रामानंद जी के द्वारा जो भक्ति आंदोलन है उसको दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया था, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो वायसराय था वो था लॉर्ड इरविन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का आत्मा किसे कहा जाता है? तो 1857 की क्रांति की आत्मा कहा जाता है नाना साहेब को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था 1947 में? तो 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से कब इस्तीफा दिया? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा 1939 त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी की क्रिया से निर्मित द्वीप कौन सा है? तो ज्वालामुखी से निर्मित द्वीप जो है वो है बाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हिमालय का निर्माण किस टेक्टोनिक प्लेट के संयोग से हुआ है? तो जो हिमालय का निर्माण हुआ है वो है भारतीय और यूरेशियन प्लेट से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात में वायु किस दिशा में घूमती है? तो भाई चक्रवात जो होता है जब केंद्र में दाब कम होता है और उसके बाहर केंद्र का दाब बढ़ जाता है, जिससे कि क्या होता है कि जो हवाएं हैं वो बाहर से भीतर की ओर चलने लगती है। तो इसी को क्या कहा जाता है? चक्रवात कहा जाता है। अब चक्रवात की बात करें तो इसका जो केंद्र में दाब होता है वो निम्न होता है, जिससे कि ये उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
वहीं अगर बात करें प्रतिचक्रवात की, तो प्रतिचक्रवात में जो केंद्र में जो दाब होता है वो उच्च होता है और उत्तरी गोलार्ध में ये घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप घूमता है और दक्षिणी गोलार्ध में ये घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को अटलांटिक में क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है हरिकेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला पूछा जा रहा है, कोपेन जलवायु वर्गीकरण में AW का क्या तात्पर्य है? तो कोपेनहेगन के द्वारा वर्षा व तापमान के आधार पर भारत को 8 जलवायु प्रदेश में बांटा गया है, जिसमें कि AW का जो मतलब है उसका मतलब है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार के जलवायु। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, यारडांग किसके कारण बनता है? तो ये बनता है वायु अपर्दन के द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला पूछा जा रहा है, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो यह बंदरगाह स्थित है ओडिशा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, जिब्राल्टर जल संधि किन दो जल सागरों को जोड़ता है? ये जोड़ता है अटलांटिक मेरिडियन सागर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, फेर्डिनेंड मैगेलन जल संधि कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है साउथ अमेरिका में। ठीक है, और ये जोड़ती है अटलांटिक और प्रशांत महासागर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है, सवाना घास भूमि किस जलवायु प्रदेश में मिलती है? तो जो सवाना घास भूमि है वो मिलती है उष्णकटिबंधीय जलवायु में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो ब्लू रेवोल्यूशन संबंधित है मत्स्य पालन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, ताकि सीरीज पर बनने वाली हर वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो भाई अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत का पहला पंचवर्षीय योजना किस वर्ष लागू हुआ? तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो लागू हुई थी 1951 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो कौन से मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कृषि मूल्य आयोग स्थापित हुआ? तो ये स्थापित हुआ था 1965 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला पूछा जा रहा है, MSP किस पर आधारित है? MSP जो होता है वो सरकार द्वारा एक निर्धारित मूल्य होता है जिस पर कि वो किसानों से फसल खरीदती है, और इसका उद्देश्य किसानों को उनकी फसलों का सुरक्षित मूल्य प्रदान करना है। ठीक है, जिससे कि उन्हें बाजार के उतार चढ़ाव से बचाया जा सके। ठीक है, तो ये जो आधारित है वो है उत्पादन लागत प्लस लाभांश से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? तो मेक इन इंडिया अभियान शुरू हुआ था 2014 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, FDI का पूरा अर्थ क्या है? तो FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मिड डे मील योजना कब शुरू हुई थी? तो दोस्तों, जो मिड डे मील योजना है वो हुई थी शुरू 15 अगस्त 1995 में, और ये प्रारंभ की गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो भाई अगला क्वेश्चन है, जनधन योजना कब प्रारंभ हुई? तो जनधन योजना जो है वो प्रारंभ हुई थी 15 अगस्त 2014 को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत नेट योजना का उद्देश्य क्या है? तो यह योजना जो है उसकी शुरुआत हुई थी अक्टूबर 2011, एक नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के रूप में हुई थी। ठीक है, 2015 में इसका नाम बदलकर भारत नेट प्रोजेक्ट रख दिया गया था। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य था ग्राम पंचायतों को डिजिटल रूप से जोड़ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, FATF का कार्य क्या है? तो FATF का कार्य होता है आतंक वित्त पोषण को रोकना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का स्पष्ट उल्लेख किस अनुच्छेद में है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस वर्ष मिला? तो पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा मिला था वो मिला था 73वां संविधान संशोधन 1992 को, ठीक है, और ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 में, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र किस अनुच्छेद में आता है? अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र है वो आता है आर्टिकल 244 में, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन ने मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष कर दी? तो ये किया गया था 61वां संविधान संशोधन 1989 में, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो भाई अगला क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के तहत गठित है? तो यह गठित किया गया है आर्टिकल 324 के तहत, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, नोटा किस वर्ष लागू किया गया? तो नोटा जो है वो लागू किया गया 2013 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, 13वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा है? तो 13वां जो संविधान संशोधन है वो जुड़ा हुआ है अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में आरक्षण से, ठीक है, जिसके तहत कि आर्टिकल 15 का 5 जोड़ा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब गठित हुआ? तो यह आयोग का गठन किया गया था 12 अक्टूबर 1993 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, संसदीय विशेषाधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो जो संसदीय विशेषाधिकार है वो दिया गया है आर्टिकल 105 में। जो आर्टिकल 105 है वो सदन के सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्ति और विशेषाधिकार आदि से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगर यहीं पे बात की जाए आर्टिकल 194 की, तो उसमें राज्य विधानमंडलों के सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्ति का विशेषाधिकार के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोषागार विधेयक को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है विनियोग विधेयक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, संविधान में पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका प्रावधान आर्टिकल 315 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों अब है कुछ साइंस के क्वेश्चन। तो साइंस के क्वेश्चन में पहला पूछा जा रहा है, फोटोग्राफी में किस रसायन का उपयोग होता है? तो इसमें यूज किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला पूछा जा रहा है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो भाई अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हैवी वाटर में किस आइसोटोप का उपयोग होता है? तो हैवी वाटर में जो हाइड्रोजन का आइसोटोप है ड्यूटेरियम, उसका यूज किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो हाइड्रोजन जो है उसके 3 आइसोटोप होते हैं, पहला होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम और तीसरा होता है ट्रिटियम, ठीक है। तो इसका जो ड्यूटेरियम है उसका यूज किया जाता है हैवी वाटर में, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और बात की जाए ट्रिटियम की, तो ट्रिटियम एक क्या है, रेडियोधर्मिक है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वो है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ध्वनि मानवीय कानों से नहीं सुनी जा सकती? जो मानवीय कानों से सुनी जाने वाली ध्वनि है वो होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है, और जो नहीं सुनी जाएगी तो इसका आंसर हो जाएगा 10 से 15 हर्ट्ज तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो जो मनुष्य शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है वो होती है स्टेप्स या स्टेपीज, ठीक है, जो कि पाई जाती है कान में, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और आज का अंतिम प्रश्न है, पाचन तंत्र में पेप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है? तो जो पेप्सिन एंजाइम है उसका कार्य होता है प्रोटीन को छोटे पेप्टाइडों और अमीनो एसिड में तोड़ने का काम करता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन को तोड़ना, ठीक है। तो दोस्तों ये थे कुछ जीके जीएस के प्रश्न। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
धन्यवाद।